हेलो, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 13 पढ़ेंगे, जिसमें हम 13.4 पढ़ेंगे, चाल मापना, जो कि पेज नंबर 157 पर है। अगर आपको पूरा लेसन पढ़ना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरा लेसन पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चाल मापना, जैसे कि शीर्षक है चाल मापना, तो इसका मतलब हम इस टॉपिक में चाल मापेंगे, मतलब चाल मापना सीखेंगे। समय और जो दूरियां हैं कैसे मापी जाती हैं वह हमने पहले ही सीख ली हैं। अब हम चाल को कैसे मापते हैं वह सीखेंगे। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि गोलक वाली जो घड़ियां थी वो नहीं थी, तब कैसे समय मापा जाता था, उसके लिए क्या मतलब यूज होता था। तो देखिए, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जब घड़ियां नहीं थी, पेंडुलम को कैसे मापा जाता था जब घड़ियां नहीं थी, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें चाल कैसे मापते हैं यह पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं कि एक फर्श पे एक ऐसी सरल रेखा खींच लेंगे ऐसी, और यहाँ पर चौक पाउडर डाल देंगे या फिर चूना डाल देंगे, और एक बॉल ले लेंगे, गेंद लेंगे, और उसको यहाँ से धक्का मार के ऐसे लुढ़काएंगे यहाँ तक, और अपने किसी दोस्त को कह देंगे कि वो घड़ी में यह नोट करे कि यह जो बॉल है, गेंद है, यह सरल रेखा पर कितने समय में पहुंचती है। मतलब यहाँ पर, जब यहाँ पर पहुंचे पॉइंट, जैसे मान लो हमने ये सरल रेखा का ए पॉइंट ले लिया, जब ए पॉइंट पर पहुंचे तो कितना समय था, कितने बजे थे। उसके बाद हम नोट करेंगे, कहेंगे कि जब रुकती है गेंद तब कितना समय हुआ। जैसे ये बी पॉइंट मान लिया, तो ए और बी तक कितना समय लगा, यह है अपने मित्र को नोट करने के लिए बोलेंगे। और ऐसे हम ग्रुप्स भी बना सकते हैं। अगर हम क्लास में ये क्रियाकलाप करना चाहते हैं तो हम समूह बना लेंगे। जैसे एक ग्रुप बना लिया है, 2 ग्रुप बना लिए हैं, 3 ग्रुप बना लिए हैं, इस प्रकार से तो हम ग्रुप्स में भी एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से इस रेखा से इस रेखा तक की दूरी भी नोट करेंगे, माप लेंगे कि कितनी दूरी हुई इनके बीच की, इन पॉइंट्स की, ए और बी के बीच की दूरी कितनी हुई। अब हमने देखे दूरी भी नोट कर ली है और समय भी नोट कर लिया। मान लिया दूरी हुई 1 मीटर, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, क्योंकि इसमें मीटर में लिया गया तो मीटर में भी हम भी मीटर में ही मान लेते हैं इसको, 1 मीटर यहाँ। और कितने सेकंड लगे, मान लो 20 सेकंड लगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर, यहाँ लिखेंगे हम 20 सेकंड। अब हम चाल कैसे मापते हैं कि दूरी बटे समय, यह पहले भी फॉर्मूला बताया था, और अब फिर से आपको याद रखना है, ये चाल का फॉर्मूला है, चाल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो तय की गई दूरी कितनी हुई, 1 मीटर, और समय कितना हुआ 20 सेकंड। आंसर कितना है, जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो आएगा 0.05। अब आगे क्या लिखना है, इसका मात्रक क्या बताया था, मैंने पहले भी बताया था, इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमने ये मीटर में लिया है और ये लिया है सेकंड में, तो इसमें हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। ये एस है, 5 नहीं है, ये एस है, मीटर प्रति सेकंड। अब मान लिया हमने, फिर दोबारा से इस गेंद को लुढ़का कर देखेंगे, तो मान लिया, अब एक बार इसको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे मान लो दोबारा से हम इस गेंद को लुढ़का कर देखेंगे, तो यहाँ पर टाइम नोट करेंगे, इस लाइन पर टाइम नोट करेंगे, और फिर जहाँ पे गेंद रुकती है वहाँ पर फिर से टाइम नोट करेंगे। तो आपकी बार जैसे यहाँ रुकी है, नेक्स्ट टाइम थोड़ी आगे रुक सकती है। फिर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे गेंद रुकी है, तो मान लिया उसमें ये 2 मीटर आ सकता है, मान लो 2 मीटर तय किया है। अब और टाइम कितना लगा है,
मान लो लगा है, मान लो हम लेंगे यहाँ पर 40 सेकेंड ले लेंगे या 30 सेकेंड ले लेते, चलो 30 सेकेंड ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दूरी क्या कितने करेंगे, 2 मीटर, और यहाँ समय कितना आया, 30 सेकेंड। अब चाल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2/30, ये आ गया 2/30। अब इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, 1/15 आ गया, ये आ गया 1/15 मीटर प्रति सेकेंड। इसको आप पॉइंट्स में बदल सकते हैं, ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे हम चाल को कैलकुलेट करते हैं। कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। सारणी 13.4 में दी गई है, देखिए ये है, ये जीवों की चाल दे रखी है। जैसे मान लो बाज की चाल है, चीता की चाल है, मतलब वो बहुत तेजी से दौड़ते हैं। देखिए ये जो बाज है 320 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। चीता 112 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 112 किलोमीटर यह दौड़ सकता है। ब्लू फिश 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सब की चाल दे रखी हैं। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बनाते हैं यह भी हम पढ़ेंगे। अब पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोजित करने वाले रॉकेट, जो रॉकेट होते हैं जिनसे उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा जाता है, उनकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल भी होती है। देखिए 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चलते हैं। 1 सेकंड में, 1 सेकंड कितना होता है, उसमें 8 किलोमीटर की चाल से ये उपग्रह जो चलते हैं। इसके विपरीत जो कछुआ होता है वो 8 सेंटीमीटर ही चल पाता है 1 सेकंड में, 8 सेंटीमीटर। क्या आप ये परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है। तो अब इसको किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर बनाएंगे, फिर हम सेंटीमीटर बनाएंगे, और फिर हम इस, देखिए मान लो 8 किलोमीटर है, इसको हम बना लेंगे 8 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। उससे पहले देखेंगे 8 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गया, और 8 किलोमीटर में 8000। अब हम इसको सेंटीमीटर बनाएंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 8000 को, 8000 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8 लाख सेंटीमीटर बन गई। अब 8 लाख सेंटीमीटर को हम 8 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो इनकी जो होगी तुलना हो जाएगी, मतलब 1 लाख गुना ज़्यादा तेजी से ये उपग्रह चलते हैं। किससे, कछुए से। ये कछुए से 1 लाख गुना ज़्यादा तेजी से ये चलते हैं। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय से उसकी दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये पढ़ लेते हैं पहले। सामान्य तो उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय, कम अंतराल 1 सेकंड होता है। सबसे छोटा 1 सेकंड होता है जो घड़ियां नापती हैं। लेकिन अब ऐसी विशेष घड़ियां भी आ गई हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को भी मापती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग को भी माप सकती हैं, यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग को भी माप सकती हैं। 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग। आपने माइक्रो सेकंड सुना होगा, नैनो सेकंड भी सुना होगा। 1 माइक्रो सेकंड और सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। जो ये 1 माइक्रो सेकंड है ये सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक नैनो सेकंड जो होता है वो 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। जो वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह करते हैं उनके लिए इन घड़ियों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि
इतने छोटे समय अंतराल को मापा जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल को माप सकते हैं। 1 सेकंड के 10वें भाग को या 100वें भाग तक भी माप सकती है। जो खेलों में उपयोग होती हैं वो घड़ियाँ। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दियों में मापा जाता है और सहस्त्राब्दियों में मापा जाता है। तारों तथा ग्रह की आयु को प्राय अरबों वर्ष में व्यक्त किया जाता है। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है। मतलब हम 100 में भी मापते हैं, हजारों सालों में भी मापते हैं, 100 वर्षों में भी मापते हैं और सेकंड के 100वें हिस्से, अरबवां हिस्सा, करोड़वां हिस्सा, लाखवां हिस्सा ये भी हम मापते हैं। तो हमें इस थोड़े छोटे से छोटे समय भी मापना पड़ता है और ज़्यादा समय भी मापना पड़ता है। अभी देखिए जैसे कि दे रखा है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया। कैसे? 320 किलोमीटर है, पहले तो इसको मीटर बनाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर बन गया है यहाँ पर। और अब जो ये है घंटा, इसको हम सेकंड में बदलेंगे। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये 60 से और मल्टीप्लाई कर दे, फिर इनको काट देते हैं। जो आंसर आता है वो मीटर प्रति सेकंड में आता है। इसी तरह से हम इसको बदलेंगे, 112 लिखेंगे यहाँ पर, 112 गुना 1000 लिखेंगे और इसके बटे में क्या लिखेंगे, 60 × 60। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं, ये कट गया इससे, ये इससे, और यहाँ पे हम आंसर कैलकुलेट करके लिख देते हैं। तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया हमने चाल को। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी चाल इंटू समय। मतलब अगर हमें चाल का पता हो और समय का पता हो तो हम चली गई दूरी भी माप सकते हैं, अगर चाल और समय पता हो तो उसके लिए हमें केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय कर सकती है, और हम समय भी माप सकते हैं। मान लो हमें पता हो कि 2 किलोमीटर चला है और इतने 3 किलोमीटर चला है या फिर इतनी चाल से चला, तो हम समय भी निकाल सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला जो ये है चाल का, जो एक फॉर्मूला, ये इसी से हम दूरी भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। जैसे चाल है दूरी बटे समय, तो समय है दूरी बटे चाल, और दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल। तो ये हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं, इनसे हम दूरी, समय और चाल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।